अगर आज तू थक कर बैठ गया तो तेरे भाई की पढ़ाई कराने कौन आएगा? आज तू थक कर बैठ गया तो तेरे पिताजी का कर्जा चुकाने कौन आएगा? आज तू थक कर बैठ गया तो तेरी मम्मी को तीर्थ यात्रा करवाने कौन आएगा? आज तू थक कर बैठ गया तो तेरे परिवार के सपनों को पूरा करने कौन आएगा? तेरे परिवार को गरीबी से निकालने के लिए कौन आएगा? तुझे थक कर बैठने का अधिकार नहीं है। तुझे थक कर बैठने का अधिकार नहीं है। तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा। और यकीन मानिए, जब ये आवाज आई ना, मेरी मुट्ठियां भीज गई, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई, मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं अगले दिन फिर निकला लोगों से मिलने के लिए, लोगों की ना सुनने के लिए। मैं चलता रहा, मैं चलता रहा, मैं चलता रहा, इसलिए आज यहां खड़ा हूं आपके सामने। इसका कई बार अनवांटेड सिचुएशंस आती है, कई बार जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, उन परिस्थितियों में भी अगर हिम्मत नहीं हारेंगे, चलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। कामयाब लोगों की कामयाबी तो अच्छी लगती है, लेकिन उस कामयाबी को हासिल करने के लिए जो दर्द उन्होंने उठाया वो आप भी उठाने के लिए तैयार हो जाए तो कामयाबी आपको भी मिल सकती है। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब आपने अपने सपने तय कर लिए, अब आपको सीखना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा कि हर चीज हर व्यक्ति को पहले से आए ये संभव नहीं है, लेकिन सीख कर कोई भी काम किया जा सकता है। सीखना होगा, और सीखने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। पहला है ज्ञान, नॉलेज, दूसरा है अभ्यास, और तीसरा है अवेयरनेस। नॉलेज कहां मिल रही है? यहां मिल रही है कि गरीब आदमी के लिए काहे की होली, काहे की दिवाली, काहे का ईद, काहे की मकर संक्रांति। गरीब आदमी के लिए काहे का त्योहार? जब बुनियादी जरूरतों के लिए भी हम परेशान हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हैं, परिवार के लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बच्चों के जीवन में दर्द है, तकलीफ है, मां बाप की बची हुई जिंदगी दुख में गुजर रही है, पत्नी के सपने पूरे नहीं हो रहे, पति के अरमान पूरे नहीं हो रहे, जब परिवार के सपने और जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही तो काय का त्योहार? काय का त्योहार? मैंने आरएसएम की शुरुआती दौर में कई दिवालियां घर से बाहर रह के मनाई। नॉलेज लीजिए, प्रॉपर नॉलेज लीजिए। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। एजुकेशन स्कूल वाली नहीं, एजुकेशन प्रैक्टिकल लाइफ वाली, जो आपको सच में जीवन बदलने में आपकी मदद कर सकती है। अपनी लीडरशिप पर काम कीजिए, डेवलप योर लीडरशिप। एक बहुत अमीर व्यक्ति थे, 1950 के आसपास की लगभग बात है, 1850 के आसपास की बात है, जिनका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी पहले बिलियनियर। उनसे किसी ने पूछा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? आप इतने अमीर हैं कैसे? उन्होंने कहा कि मैं इतना अमीर हूं मेरी टीम में लीडर्स की वजह से। मेरी टीम में जो लीडर्स हैं उनकी वजह से मैं इतना अमीर हूं। वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते थे, लेकिन लीडर्स मतलब वो चूंकि बिजनेस करते थे, उनके मैनेजर, वाइस मैनेजर, नीचे के लोग तो सब जो इंप्लॉइज थे, तो बोले मेरी टीम में अच्छे लीडर्स हैं, इसकी वजह से मैं कामयाब हूं। तो पूछने वाले ने पूछा कि आप कंपटीशन के इस दौर में इस बात से नहीं चमक देखनी चाहिए थी। 30 साल हो गए सिस्टर हमारी शादी को, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक, उसके चेहरे में वो चमक मैंने कभी नहीं देखी थी जो उस पल मुझे दिखाई दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हम घंटों बैठे रहे एक दूसरे का हाथ अपने हाथों में लेकर, और काफी देर के बाद प्रतिभा ने मुझसे कहा, रमेश बाबू, आपके मुंह से ये शब्द सुनने के लिए मैं 30 सालों से इंतजार कर रही थी। 30 सालों से। अब मेरी जिंदगी कंप्लीट हुई। शायद इसी के लिए इतने दर्द में मेरे प्राण अटके हुए थे, क्योंकि ये ख्वाहिश बाकी थी। अब मेरी जिंदगी कंप्लीट हुई, अब मेरी आत्मा को आराम से शांति मिल सकती है। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? मेरा एक मानना है, मेरा एक विश्वास है, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत तोहफा अगर हमें कुछ मिला है वो है हमारा परिवार। हमारा परिवार। सब कुछ होगा पास में, परिवार नहीं होगा तो शायद हम उन चीजों का वो आनंद ना ले पाए। उस परिवार के लिए आप क्या कर रहे हैं? उस परिवार की खुशियों के लिए आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? ये डिसीजन आज आपको यहां से लेके जाना है। एक वादा आपसे मैं चाहता हूं। क्या वादा करेंगे मुझे? करेंगे वादा? मैं चाहता हूं आप ये वादा करें, आज के बाद हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। आज के बाद
हम फालतू की रील देखने में, टाइम पास करने में, टीवी के सीरियल्स देखने में, फिल्में देखने में, एक दूसरे से गप्पे मारने में, शराब, सिगरेट, धुंगिया, गुड़ाखू जैसे सस्ते नशे करने में, बुराइयां करने में, आलोचना करने में अपना समय